तो और बताइए ना राम मंदिर के बारे में। अबे सब कुछ तुम मुझसे ही पूछेगा क्या? अबे ताकत खत्म हो रही है धीरे धीरे मेरी। तू खुद क्यों नहीं चले जाता है? अंकल मैं कैसे जाऊं, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? क्यों, ये बिग बेंच वाले तुझे कन्विंस नहीं देते हैं क्या? ये द बिग बेंच वाले मुझे कन्विंस नहीं देते, कन्विंस कर लेते हैं कि बिना पैसे के काम करो। ओह माय गॉड। ओहो। अंकल आप ले चलो ना, जब आप जाना तो मेरे को अपने साथ ले चलना। तू मेरे भरोसे बैठा है क्या? हाँ। बताइए कैसा कलयुग आ गया है। पहले जो है युवा लोग बुजुर्गों को लेकर जाते थे, ये कैसा कलयुग है कि युवा जो है बुजुर्गों के भरोसे बैठा है। देखो बेटा, मैं तुम्हें ले तो जाता, लेकिन मैं खुद राम मंदिर नहीं जा रहा हूँ। एक मिनट, मेरे कान ठीक से नहीं काम कर रहे, कुछ मैल वैल चला गया। मुझे सुनाई दिया कि आप खुद राम मंदिर नहीं जा रहे। तुमने बिल्कुल ठीक सुना बेटा, और मैल तुम्हारे कानों में नहीं है, इस समाज में है, जिसके चक्कर में मैं नहीं जा रहा हूँ। इतना ज्ञान, इतनी बातें, इतना सब कुछ करने के बाद आप खुद नहीं जा रहे? नहीं जा रहा हूँ। क्यों? क्या मुंह लेके जाऊं मैं? उस राम के आगे मैं कौन सा मुंह लेके जाऊं? अरे यही मुंह लेकर जाइए, आप कोई रावण थोड़ी नहीं 10 मुंह में से एक मुंह चुनेंगे। बेटा, अगर मैं रावण होता ना तो निस्संदेह चले जाता, लेकिन हमारा समाज और हम लोग रावण से भी नीचे गिर गए हैं, जिसका मुंह तो एक है लेकिन चेहरे कई हैं। मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा? डरता हूं बेटा कि अगर श्री राम ने मुझसे पूछा कि क्या ये वही राम राज्य है जो मैं छोड़ के गया था, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? अगर उन्होंने पूछ लिया कि क्या यहाँ आज भी भरत जैसा कोई भाई है जो भाई के लिए सत्ता छोड़ दे, तो मैं उन्हें क्या कहूंगा कि अब तो भाई सत्ता के लालच में एक दूसरे के खून के प्यासे हुए पड़े हैं। अगर उन्होंने पूछा कि क्या यहाँ आज भी कोई लक्ष्मण जैसा भाई है जो भाई का साथ देने के लिए जंगल तक चले जाए, तो मैं क्या कहूंगा? अगर उन्होंने पूछा कि क्या यहाँ पे हनुमान जैसा कोई मित्र है जो अपने मित्र के लिए समुद्र लांग ले, तो मैं क्या जवाब दूंगा कि अब तो लोग 10,000 रुपए लेकर फोन उठाना बंद कर देते हैं। अगर उन्होंने पूछा कि क्या यहाँ पे आज भी सीता जैसी बीवियां हैं, तो मैं उन्हें क्या कहूंगा कि बड़े पद पर पहुंच के अब तो लड़कियां अपने पतियों को छोड़ देती हैं। अगर उन्होंने पूछा कि क्या हमारे आसपास के देशों से हमारे संबंध ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि आज भी सीमा पर गोली चलती है। अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि क्या अब तो शबरी यहाँ ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि इस देश को लोगों ने जात पात में बांट दिया। अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया बेटा कि किसी स्त्री पर बुरी नजर डालने वालों के खिलाफ आज भी लोग लड़ लेते हैं, तो मैं क्या कहूंगा कि अपने ही लोग अपने ही बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं और अपने ही लोग खड़े खड़े देखते रहते हैं। अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि कैसा है मेरा देश, तो मैं क्या कहूंगा कि युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, ट्रेनों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमारे यहाँ के खिलाड़ी सड़कों पे हैं, और क्या कहूंगा कि लड़के और लड़कियों ने हमारे यहाँ के संस्कार बेच दिए। बस इन्हीं सब सवालों के डर से बेटा मैं उन्हें मुंह दिखाने नहीं जा रहा हूँ। अंकल बात तो आपकी सारी सही है, लेकिन इतनी जिद नहीं करते, बहुत खुशी का माहौल है, आपको जाना चाहिए। नहीं बेटा, नहीं जाऊंगा। नहीं आपको जाना चाहिए। सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों जिद कर रहे हैं आप? सवाल ही नहीं पैदा होता। जाइए। नहीं जाऊंगा। एक मिनट, फोन आ रहा है। हेलो, है मधुसूदन निकल गए? मेरी अयोध्या की तुरंत टिकट कराई जाए, मैं कल ही श्री राम मंदिर जाऊंगा। हाँ तुरंत करा दो बेटा। क्या हुआ? बेटा मुझे ना कल अयोध्या निकलना होगा तुरंत। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि नहीं जाएंगे। ये वो सब तो मैंने बीपी लो में कह दिया था। मेरे एक मित्र थे मधुसूदन तिवारी, उन्होंने भी यही जिद ठानी थी कि मैं राम जी को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, तो राम जी ने उन्हें डायरेक्ट ऊपर बुला लिया। तो बेटा कहीं मुझे ना बुला ले, इससे पहले कि मैं हरिद्वार लोटे में जाऊं, एक बार जो है अयोध्या घूम के आ जाता हूँ। ठीक है? शव यात्रा अंकल। अरे शुभ यात्रा बोला जाता है। जब तक आपकी यात्रा पूरी होगी शव ही बन जाएंगे आप। देखो बेटा, थूकना ड्यू रहा, एक बार मैं वहां से लौट के आ जाऊं फिर तुम्हारे मुंह पे थूकता हूँ। ठीक है? चलो। लौट के आएंगे या लोटे में आएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन अंकल की बात बिल्कुल सही थी। राम जी तो आ गए, पर द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि राम राज्य कब आएगा और इसे लाने की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की, भगवान राम की, या हम सब की। द बिग बेंच पे बैठिए, सोचिए और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। जय श्री राम।